हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 5.1 जिंदगी फिर चमक जाए पढ़ेंगे, जिसे लिखा है भगवती लाल सेन जी ने। भगवती लाल सेन जिनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में हैं और उन्होंने मजदूर, किसान के जीवन पर प्रकाश डाला है। उन्हीं से जुड़ी उनकी एक कविता है, जिनकी फिर चमक जाए। तो चलिए हम आगे की तरफ व्याख्या करते हैं। कोठी में धान छलक जाए, ए जिंदगी फिर चमक जाए। झन बैर भाव खेती म कर, मन के भुसभुस निकार फेंको। हासो गुठियावो जुर्मिल के सुनता, के रद्दा झन छेको। गुठियैया घालो ललक जाए, सुनवैया सबू गदक जाए। यहाँ पर कवि ने जीवन को आनंदित बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि देश में अनाज का उत्पादन बढ़ जाए तो जिंदगी में फिर आनंद का संचार होगा। खेती में किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना चाहिए। मन में जो भी शंका है उसे निकाल फेंकना चाहिए। मिलजुल कर हंसी मजाक और बातें करो। किसी के मार्ग में बाधक मत बनो। ऐसा व्यवहार करो कि बोलने वाला बोलने के लिए ललक जाए और सुनने वाला प्रसन्न हो जाए। दूसरा है, जिनकी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथस जादू टोना। हुरहा मन मिले झझक जाए, हड़िया कस भात फदक जाए। यहाँ पर कवि ने जीवन की निस्वार्थता के बारे में बताया है। कहते हैं, जीवन भर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। भाग्य में फसल काटना और बोना ही लिखा है। जीवन सबका नश्वर है, फिर जादू टोने का सहारा क्यों लेना। अचानक यदि मन से मन मिल जाए तो डर मिट जाता है। मन में वैसे ही आनंद होता है जैसे हंडी भात पककर फूलने लगता है। आगे देखते हैं। मुँह घुघवा असन फुलावो झन, कोयली अस कुहका बगिया म। चंदा अस मन सूरज कस्तन, जिनकी महके फूल बगिया में। भेंटो तो हाथ लपक जाए, गुगवावत मया भबक जाए। यहाँ पर कवि ने जीवन को कैसे बनाना है और जीवन में कैसे बनना है का वर्णन किया है। कहते हैं कवि जी, उल्लू के समान मुंह फुलाकर मत बैठो। जीवन की बगिया में कोयल के समान कुहू कुहू करते रहो। मन को चंद्रमा के समान शांत और शरीर को सूर्य के समान प्रकाशवान रखो। लोग तुमसे हाथ मिलाने के लिए उत्सुक हों और बोलते ही माया छलकने लगे। आगे की तरफ चलते हैं। जोग तोर बाट ला जोहत है, पल छिन दिन माला पोहत है। अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मोहत है। अंगना में खुशी ठमक जाए, सुनहा संसार दमक जाए। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। यहाँ पर कवि कहते हैं, तुम्हारी मेहनत कैसे सार्थक बने उसके बारे में बतलाया है। समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, पल पल क्षण क्षण माला में गूंथे हैं। तुम्हारा पसीना अमृत बनकर चूह रहा है। दुनिया में मेहनत का ही मोह है। प्रत्येक में खुशी फैले, सारा संसार सोने के समान चमके। धान की कोठरी में फिर से भर जाए और आपकी यह जिंदगी फिर से चमक जाए। आगे कहते हैं, भुइयाँ के पीरा ला समझाओ, धरती के हीरा ला समझाओ। कावर आकाश ला नापत हो, मीरा के पीरा ला समझाओ। कोरा के लाल लग जाए, बिसरे मन माया छलक जाए। यहाँ पर जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं कि धरती की पीड़ा को समझो, तुम उसके सुपुत्र हो। आगे का क्यों सोचते हो, आकाश को क्यों नापते हो। मीराबाई के दर्द को भी समझो। तुम्हारा व्यवहार छोटे बच्चे की तरह हो, आकर्षित हो। भूले हुए लोगों के मन में दया उत्पन्न हो जाए, ऐसा अपने जीवन को बनाओ। इस तरह भगवती लाल सेन ने मजदूरों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए
उनके जीवन को आनंदी रखने की बात कही है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है, देश धन्य धान्य से पूर्ण हो और जिंदगी में हमेशा आनंद भरा रहे। मुँह घुघवा असन फुलावो झन, ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने कहा है, उल्लू कभी किसी पक्षी के साथ मिलता जुलता नहीं है। हमें उल्लू के समान नहीं बनना है, बल्कि हमें कोयल के समान बनना है, जो जीवन की बगिया में हमेशा चहकते रहता है। सुनता सुमति से रहने से क्या लाभ होता है? सुनता सुमति से रहने से समाज का कल्याण होता है। बगिया में कोयल जैसे कुहकने के लिए क्यों कहा गया है? जीवन हमेशा आनंदित बना रहे, इसलिए बगिया में कोयली जैसा कुहकने के लिए कहा जा रहा है। गुगवावत माया भभक जाए, पंक्ति में खुले स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है? इस कथन का उद्देश्य है कि तुम्हारे स्नेह से लोगों में माया प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है? पसीना अमृत के समान महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में मेहनत का ही मूल है, कामचोरी का नहीं। इस तरह से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।